अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 6, कंटेंट राइटिंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो करियर डेवलपमेंट का आगाज़ आपको कंटेंट राइटिंग के लिहाज से थोड़ा बहुत इसमें डिटेल में जाएंगे कि एज अ करियर हाउ वुड यू ऑप्ट कंटेंट राइटिंग एज अ करियर। ओके, तो रोल ऑफ कंटेंट राइटर होता क्या है ये हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है कहाँ कहाँ और किन किन प्लेटफॉर्म्स में काम आती है। बेसिकली आजकल जो डिजिटल हमारी सब कुछ डिजिटल हो गया, डिजिटलाइज हो गया, ठीक है, या ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा इसका रोल आजकल इन है। ठीक है, आप अगर फाइवर पे अकाउंट बनाना चाहें, ऑक्टाफेक्स, ये सारी साइट्स हैं। ठीक है, ये साइट्स आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप अकाउंट बना के कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट चॉइस ये होती है कि आप या तो किसी कंपनी में, किसी फर्म में जो है वो ज्वाइन करें एज अ कंटेंट राइटर। ठीक है, कंपनीज और फर्म्स भी हायर करती हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। बेसिकली हर कंपनी को कंटेंट राइटर चाहिए होता है अपनी जो है वो वेबसाइट पे। हर कंपनी की वेबसाइट होती है क्योंकि जाहिर है डिजिटल हो गया है हर चीज। तो हर कंपनी जो है वो अपनी साइट भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वेब डेवलपर्स साइट बनाते हैं और उन साइट पे उनकी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए जो है कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है। सही है, एक तो चॉइस आपके पास ये होती है। दूसरी होती है कि आप फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि आप जो है वो खुद अपना काम कर रहे हैं, आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे। ठीक है, आप अपना एक टाइप का बिजनेस बोल रहे हैं। बिजनेस हम इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है इसमें। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बेनिफिट फ्रीलांसिंग का यही होता है कि आप स्टार्टअप ले रहे हैं किसी काम का एंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट समथिंग इन इट। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग जो होता है वो, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस थोड़ी बढ़ जाती है कि आपको सारा काम खुद ही मैनेज करना होता है। सही है, तो सबसे पहला जो योर वर्क रेंजेस फ्रॉम सोशल मीडिया एंगेजमेंट टू कंटेंट डेवलपमेंट टू ईमेल मार्केटिंग एंड कोलैटरल डेवलपमेंट। तो फ्रीलांसिंग में हमारे पास जो बेसिक प्लेटफॉर्म जो है कंटेंट राइटिंग कवर कर रही होती है वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट है। यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आपको लिखना है, किसी भी चीज के बारे में लिखना हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख सकना हो सकता है, किसी पेज के बारे में, किसी साइट की डिटेल्स लिखनी हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के लिए जो है लोग आपको हायर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए कि भाई मैं जो हूँ वो ईमेल लिखवाना चाह रहा हूँ किसी के लिए। ठीक है, तो उसको बहुत प्रोफेशनली आप जो है लिख के दें मुझे। या कोई जो है आपको एज अ स्क्रिप्ट राइटर हायर कर सकता है। कोई भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स के लिए, डिफरेंट कामों के लिए जो है वो आपको हायर किया जा सकता है। ठीक है, या इसके अलावा जो है आप अपने कंटेंट डेवलपमेंट में जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स या जो है ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ठीक है, और वो ब्लॉग्स आपके जो है वो साइट ऐसी होती हैं हमारे पास कुछ जो ब्लॉगर्स को हायर करती हैं कि भाई हमें जो है ना नए और डिफरेंट ब्लॉग्स चाहिए, तो आप वो ब्लॉग्स जो हैं वो लिख के दें हमें। आप खुद ही कंटेंट जो है सर्च करें, खुद ही देखें कि क्या चीज़ आजकल जो है ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी चीज़ की लोगों को नीड ज़्यादा है। वो आपको कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते कि आपको इसके चीज़ के बारे में ब्लॉग लिखना है। आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, किसी साइंस के रिसर्च आर्टिकल के बारे में लिख सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल लिखना और उसके बारे में ब्लॉग लिखना, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, रिमेम्बर दैट। सही है, इसके अलावा कोई भी आपसे केस स्टडी लिखवा सकता है कि आपको उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैंने भाई रिसर्च की थी और ये मेरी जो है ना स्टडी है। अब इसको जो है आप या तो प्रूफ रीडिंग करें, प्रूफ रीडिंग के लिए भी कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है। वीडियोस की क्रिएशन के लिए हायर किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियो बन रही होती है। ठीक है, तो उस वीडियो की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, उस वीडियो को कैसा होना चाहिए भाई, या एड्स की जो है वो वीडियो जनरेट हो रही है, तो उसके लिए जो है वो एक स्टोरी डेवलपमेंट का काम ये सब कंटेंट राइटर का होता है। ठीक है, फिर कंटेंट राइटर वर्सेस जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट और कंटेंट राइटर को अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज कर लेते हैं कि एक जर्नलिस्ट भी तो चीज़ों को सर्च करता है और उन सर्चिंग के ऊपर एक अपना इंटरव्यू डिजाइन करके लोगों से पूछ रहा होता है सवाल। ठीक है, और उसको पब्लिश कर रहा होता है। तो ये भी तो कंटेंट राइटिंग की भी, ये कंटेंट राइटिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि एक कंटेंट राइटर जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सब कुछ लिख रहा होता है। ठीक है, जर्नलिस्ट जो है ना उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में होती है कि वो एक तो फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात करेगा। ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग के अंदर आप अपने पर्सनल ओपिनियंस भी डाल सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर, अपने ब्लॉग्स के अंदर। स्पेशली ब्लॉग्स तो होते ही आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अपने रिव्यूज के अंदर जो रिव्यू लिख रहे होते हैं हम, ठीक है, किसी भी चीज का, तो उसके अंदर आप अपना पर्सनल ओपिनियन डालते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि उनको एक टास्क दे दिया जाता है, भाई आपने जाना है और इस चीज के बारे में खबर ढूंढ के लानी है। ठीक है, वो ढूंढनी है उन्हें, डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई करना होता है उन्हें। ठीक है, फिर उसके बाद जाके वो इंटरव्यू डिजाइन करते हैं। सही है, तो ये जर्नलिस्ट का बेसिकली काम होता है।
इसके अलावा थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग के, कि कंटेंट राइटिंग को आप एज अ करियर डेवलपमेंट अगर चूज कर रहे हैं तो आपको फायदे क्या क्या होंगे। ठीक है, आप यू कैन वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। और किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पे आप इसको काम को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप किसी के जो है अंडर काम नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, और इसकी आजकल डिमांड ज़्यादा है बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड के अंदर। बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त कंटेंट राइटिंग की है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी राइटिंग कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करके, अपनी विकेबलरी को और लैंग्वेज फ्लुएंसी को यूटिलाइज करके काम करना है आपने, और ये सारी चीज़ें आपकी टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी होती चली जाएंगी। ठीक है, जितना जितना आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी। सही है। फिर इसके अलावा कौन इस फील्ड में आप अगर एज अ करियर डेवलपमेंट चूज कर रहे हैं, इसको सिर्फ आप सोल अपना करियर इसे ही बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें ये आपके पास एक ड्रॉबैक क्या आएगा कि अब इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अब इस फील्ड को जान गए हैं और इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं। तो जाहिर है हमारे पास मार्केट में कंपटीशन डेवलप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको डेडलाइंस दी जाती हैं काम करने के लिए, तो आपको डेडलाइन के अंदर ही काम करना होता है, तो आपको इस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करनी होती है। और इसके अलावा इट इज़ अ मोनोटोनस जॉब, मतलब आपको कोई नया एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जिस तरीके से अपने काम को कंटिन्यू किया हुआ है आपने, आप उसे ही करते जाएंगे, उसमें एक्सपीरियंस आपको हासिल होता जाएगा, लेकिन ये एक जैसी ही जॉब है। मतलब कोई आपको इसमें ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई चेंजेस आ जाएं या कभी आपका ट्रांसफर हो जाए कहीं, जैसा हम जॉब्स में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आउटडोर जॉब होती है, आपको ट्रांसफर हो गया, ठीक है, या आपके प्रमोशन हो गई इस टाइप की, इस ये सेंस नहीं होता इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, कोर्स टेकन इन कॉलेजेस, अगर आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर बेसिकली आप ये सोचें कि कौन से कोर्सेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है, कंटेंट राइटिंग को कंटिन्यू करने के लिए, आपको कंटेंट राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आप 6 मंथ्स के कोर्स भी ये इन सारी चीज़ों के प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, तो यू कैन अवेल देम। सही है, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स हमारी ही एकेडमी जो है वो करवा रही है, तो आई वुड प्रेफर यू गाइस टू गो फॉर इट। ठीक है, इसके अलावा जर्नलिज्म के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, बिजनेस राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग की छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वो लेनी चाहिए। लिंग्विस्टिक की, मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो है वो क्लासेस होती हैं। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन की, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्लासेस होती हैं। ठीक है, मार्केटिंग की क्लासेस होती हैं, ब्लॉगिंग की क्लासेस होती हैं। वो सारी चीज़ें आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 6 मंथ के या 7 मंथ के 4 मंथ के कोर्सेज डिफरेंट अकेडमीज ऑफर कर रही होती हैं, तो ये अगर आप करेंगे तो ये आपका, अगर कंटेंट राइटिंग आप एज अ करियर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में से आपको कुछ 2-3 चीज़ें, इनके कोर्सेज अगर आप करेंगे तो ये आपके एडवांटेज में ही जाएगी चीज़। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो बताने का मकसद था कंटेंट राइटिंग को आप करियर डेवलपमेंट को कंटेंट राइटिंग को करियर डेवलपमेंट के लिए चूज करने का मकसद यही है कि आप एज अ सोल करियर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना यूर डिपेंडिंग योर ब्रेड एंड बटर ऑन इट। ठीक है, तो आज का लेक्चर इस पे था। ठीक है, और ये एक लिंक मैंने यहाँ पे अटैच किया है, तो आई वुड प्रेफर यू गाइस टू ओपन दिस लिंक। और ये एक बहुत अच्छा ब्लॉग है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड इन आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।